हेलो ऑल लर्नर्स, आज हम कवर करने वाले हैं आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। ये जो प्रोविजन है वो क्या कहता है कि कोई भी पर्सन लॉ के सामने इक्वल है। सो क्या कहता है प्रोविजन? लेट्स रीड द प्रोविजन। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो राइट टू इक्वालिटी का प्रोविजन हमने पढ़ा। इसमें बोला गया है कि जो स्टेट है मतलब कंट्री है वो किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज से मना नहीं कर सकती, डिनाई नहीं कर सकती विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब जो इंडिया का एरिया है उसके अंदर। सो दिस इज द आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे पास। की पॉइंट्स इस तरीके से हैं। फर्स्ट, अब हमें ये देखना है कि राइट टू इक्वालिटी किस पे अप्लाई होता है। इट अप्लाइज टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन। सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों पे ये चीज क्या होती है? अप्लाई होती है। सो दिस इज द गुड थिंग। सो सेकेंड प्रोविजन हमारा की पॉइंट है कि गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, देन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी है। करेक्ट। थर्ड, permits reasonable classification but prohibits class legislation। कहता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन तो है, जिससे हमने ओबीसीज बना दिए, एससी एसटीज बना दिए, ये तो क्लासिफिकेशन रीजनेबल है बिकॉज हमें उसे क्या है, उस क्लास को बढ़ाना है। लेकिन क्लास लेजिस्लेचर के हाँ हिंदुओं का है, ये है वो है, सो दैट इज नॉट अलाउड। इक्वालिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। यहाँ पे बताया गया है इक्वालिटी एब्सोल्यूट नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें फॉर एग्जाम्पल विमेन है तो विमेन को जो चीजें चाहिए वो मेल को चाहिए नहीं भी हो सकती है। तो स्पेशल ग्रुप्स के लिए, कैटेगरीज के लिए कुछ स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं स्टेट के द्वारा, तो वो कर सकता है। इक्वालिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। द स्टेट कैन मेक लॉज फॉर स्पेशल ग्रुप्स और कैटेगरीज। काइंडली मेक नोट्स, राइट। नाउ टेस्ट फॉर अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। जो भी हमने क्लासिफिकेशन किया है, कैटेगरीज की हैं, तो उसकी क्या कंडीशन हो सकती है? तो टेस्ट फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या रहता है? एनी क्लासिफिकेशन मेड बाय द स्टेट मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशंस। टू कंडीशंस होनी चाहिए हमें कोई भी तरह का क्लासिफिकेशन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एसटी कास्ट बनाया, ठीक है, तो वो कैसे बनाया, क्या ये कंडीशंस फॉलो होती है कि नहीं? लेट्स सी, क्या एसटी एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है कि नहीं है। फर्स्ट इज इंटेलिजेंटेबल डिफरेंशिएटिया। यहाँ का मतलब क्या है कि इंटेलिजेंस में क्या है, डिफरेंस होना। द क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन द intelligible differentia which distinguishes persons or things that are grouped together from others left out of the group. It means लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया। फॉर एग्जाम्पल ये है ग्रुप नंबर ए, इसमें बहुत सारे, इसमें एक पूरे गांव में 150 क्या है लोग हैं। इसमें इस ग्रुप में, एक ग्रुप में क्या है, 100 पीपल अंदर चले गए। अब ये जो लेफ्ट आउट 50 पीपल हैं, ये क्या है, अब इन्हें अलग 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 रहने लगे। इनको बुलाते नहीं है, बात नहीं, ये वाले अलग रहते हैं और ये 50 जो है अलग हो गए। अब ये क्लासिफिकेशन क्या है, लेफ्ट आउट ग्रुप हो गया, है ना। तो ये जो सारे 50 हैं इनका क्या है, अलग से क्लासिफिकेशन कर दिया गया। ठीक है। सेकंड क्या है, अब देखो एसटीज के साथ क्या हुआ था, यही हुआ था। सेकंड क्या है, रीजनेबल रैशनल नेक्सस। क्या मतलब है इसका? द डिफरेंशिया must have a rational nexus with the object sought to be achieved by the law. It means कि rational जो nexus होना चाहिए डिफरेंशिया के साथ, क्या है, रैशनल नेक्सस, मतलब कोई रैशनलिटी होनी चाहिए। इट मीन्स कुछ ना कुछ उसमें सिमिलर चीजें होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम कुछ और थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। वैलिड क्लासिफिकेशन कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल law providing reservation in educational institutes for SC and STs। अब इसमें क्या डिफरेंशिएटिया है? SC and STs are socially and educational backward। सोशली और एजुकेशनली वो क्या है, बैकवर्ड है।
रैशनल नेक्सस क्या होगा, रैशनल हम क्या डिसीजन लेंगे कि भाई आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में हम क्या है बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करके क्या है इक्वालिटी लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसे अभी ABC वगैरह नहीं, A to Z नहीं आता है, एक बच्चा है जिसे A to Z आता है, राइट? तो हम क्या करेंगे, जिसको नहीं आता उसे भी सिखा के क्या लेके इक्वल वे लेके आएंगे। वैसे ही इन्होंने क्या है SC और ST को क्या है इक्वली लाने के लिए पहले उन्हें अपलिफ्ट किया जाएगा, देन इक्वालिटी को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज रैशनल नेक्सस। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई है। नाउ आपको ये भी समझ आ गया होगा द लॉ लैब पे बहुत अच्छे से लेक्चर्स पढ़ाए जाते हैं, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं, और सब्सक्राइब बटन भी है नीचे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू कैन as your wish can subscribe to my channel and make it our channel. So invalid classification का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब laws reserving seats in a college only for people born in that particular district. For example, I am from राजस्थान, तो मैं अगर राजस्थान से हूँ तो अगर राजस्थान के महाराजा कॉलेज या महारानी कॉलेज जो है उसमें सिर्फ राजस्थान के ही स्टूडेंट्स को एडमिशन मिले और किसी को ना मिले, सो क्या ये क्लासिफिकेशन वैलिड है? कि अब डिफरेंशिया किस पे है, प्लेस ऑफ बर्थ पे, कि हाँ मैं उसी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजस्थान से हूँ, तो मुझे मिलेगा एडमिशन और किसी को नहीं मिलेगा। सो दिस इज अ इनवैलिड थिंग, राइट? और रैशनल नेक्सस क्या होता है, नो रिलेशन विद ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन और इक्वालिटी। इसका कोई भी एजुकेशन के साथ कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है ना इक्वालिटी से, इसीलिए क्या है ये क्लासिफिकेशन इनवैलिड है। देखो कितना इजी और कितना सिंपली मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन किया, राइट? आज हमने आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी पढ़ा, प्रोविजन अच्छे से पढ़ा, देन हमने क्या की पॉइंट्स पढ़े, एंड देन वी हैव गोन थ्रू कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन का क्या टेस्ट रहता है, देन वैलिड और इनवैलिड क्लासिफिकेशन का हमने एग्जांपल्स देखे। देन हम अब देखने वाले हैं क्लैट पीजी के लिए क्या कीवर्ड्स रहेंगे इससे। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड आर्टिकल नंबर 14। सो दीज आर द कीवर्ड्स यू कैन राइट इन योर डायरी। सो आज के लिए इतना ही, ऐसे और लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे द लॉ लैब पे। जय हिंद, जय भारत।